इन 6 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर संभल कर चलने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था के आधार पर ही हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं वर्तमान में आपके राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है और क्या परिवर्तन ग्रहों में इस समय में होने वाला है। दोस्तों, आपकी राशि के द्वितीय भाव में यानी धन स्थान में गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। 29 से लेकर 3 जनवरी के बीच में केतु का गोचर आपके 4th हाउस यानी आपके चौथे भाव में होने वाला है। राहु देव का गोचर आपकी राशि के 10वें भाव में यानी कर्म भाव में होने वाला है। शनिदेव आपकी राशि के लिए प्रबल सपोर्टिव प्लेनेट माने जाते हैं, जिनकी अवस्था आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव में रहने वाली है। उसके अलावा आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव आपके राशि से भाग्य भाव में मंगल, सूर्य और बुध के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं, यानी 4 ग्रहों की मौजूदगी आपकी राशि के 9th हाउस यानी भाग्य भाव में रहने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके 9वें भाव में शुक्रदेव बुध देव के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाने वाले हैं। भाग्य भाव में उच्चस्थ अवस्था में मंगल सूर्य देव के साथ पराक्रम योग, वहीं सूर्यदेव बुध देव के साथ बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आपकी राशि का 9th हाउस यानी भाग्य भाव 29 से लेकर 3 जनवरी के बीच में काफ़ी ज़्यादा जागृत हुआ है, सक्रिय है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं किन आयामों में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, कहां पर आपको संभल कर काम करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं और कर्म भाव के स्वामी शनि आपके लाभ भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, राशि के अधिपति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, तो जिनकी अवस्था 29 से लेकर 3 के बीच में आपके 9th हाउस में रहने वाली है, मकर राशि में, ये बहुत ही बेहतर है। इसकी वजह से वृषभ राशि के जो जातक कारोबार के सेक्टर में यानी व्यापार के मामले में जुड़ाव रखते हैं, उन जातकों के लिए 29 से लेकर 3 जनवरी के बीच में अपार सफलता प्राप्त होने की संभावना जीवन में रहने वाली है। इन सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव को जागृत करने वाली है। अतः 29 से लेकर 3 जनवरी के बीच में एक और वृषभ राशि वाले जातकों के मन में प्रबल इच्छा शक्ति रहने वाली है, वहीं आप मनोबल से भरे हुए रहकर ऊर्जावान होकर एक्टिव होकर किसी भी काम को करने में कर्म क्षेत्र के मामले में समर्थ रहने वाले हैं। यहां पर एक बेहतर पॉजिटिविटी यह भी रहने वाली है कि गुरु का भी संबंध कर्म भाव से बना हुआ है। ऐसे में वर्क प्लेस पर आपको नवीन अपॉर्चुनिटीज और मान सम्मान की प्राप्ति की संभावना भी जीवन में रहने वाली है। अगर आप वर्तमान समय में सरकारी, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान से जुड़ा हुआ क्षेत्र अगर आप चुनकर काम कर रहे हैं, या जो वृषभ राशि वाले जातक वर्तमान में आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, ठेकेदारी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ड्राइवर हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इन सभी जातकों के जीवन में करियर के मामले में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होने की संभावना रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में जनवरी का ये 6 दिन क्या परिणाम देने वाला है। दोस्तों, आपके द्वितीय भाव यानी धन स्थान के स्वामी बुध 3 तारीख तक आपके राशि के 9th हाउस में बुध देव
जो हैं शुक्र के साथ मकर राशि में रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं, जो कि आपके धन स्थान में गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे बेहतर अवस्था यह रहने वाली है कि गुरु का द्वितीय भाव में होना, वक्री अवस्था में होना, आर्थिक जीवन में उन्नति के लिए प्रबल मनोबल और प्रबल इच्छा शक्ति आपके अंदर जागृत करने वाला है। यानी जो वृषभ राशि वाले जातक हैं अपने जीवन में धन कमाने के लिए पूर्ण रूपेण ऊर्जावान और उत्साहित होकर काम करते हुए नजर आने वाले हैं। गुरु आपके अष्टम घर को, अपनी मूल त्रिकोण राशि को सक्रिय करने वाले हैं। तो यदि आप कोई भी रुका हुआ धन प्राप्त करने की संभावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आप जीवन में पैतृक संपत्ति के विवादों की वजह से परेशान हैं, पैतृक संपत्ति अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें आपको शुभता मिलने वाली है। तो आर्थिक जीवन के मामले में स्थायी लाभ और मजबूती के साथ लाभ प्राप्त होने की संभावना इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से क्या परिणाम आपको मिल सकता है। द्वितीय भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में होने की वजह से एक और पारिवारिक जीवन के मामले में, रिश्तों के मामले में चल रही पुरानी समय से समस्याएं समाप्त होने वाली है। वहीं देवगुरु बृहस्पति का द्वितीय भाव में होना पारिवारिक संबंधों के मामले में भावनात्मक जुड़ाव भी आपको देने वाला है और संबंधों में विशेष शुभता देने वाला है। हालांकि सामाजिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वाले जातकों को अत्यंत संभल कर चलना चाहिए। कोई भी ऐसा काम आप जीवन में ना करें जहां से आपको सामाजिक रूप से मान सम्मान की हानि और मान सम्मान के ठेस का सामना आपको सीधा सीधा करना पड़े। तो सामाजिक रूप से आपको गैर कानूनी और लालच वाली गतिविधियों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिल सकता है। कुंडली का जो 5वां घर है, इससे शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन के बारे में विचार करते हैं। इस भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि अपने परम मित्र की राशि मकर राशि में त्रिकोण भाव में ही मौजूद होकर 3 तारीख तक गोचर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो लोग विद्यार्थी जीवन में जुड़ाव रखते हैं, उन वृषभ राशि वाले जातकों को शनिदेव का भी प्रबल सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि शनि स्व नक्षत्र में मौजूद हो चुके हैं। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में पुराने समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त होने वाली है। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के मन में इच्छा शक्ति, उत्साह, एकाग्रता की संभावना इस समयावधि में बनी हुई प्रबल रूप से रहने वाली है। वहीं बुध की बेहतर प्लेसमेंट आपके पंचम भाव का शुभ रूप से निर्धारण करने वाली है, जिसकी वजह से प्रेम रिश्तों के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। अगर आपको संबंधों के मामले में पुराने समय से ही किसी प्रकार की समस्या हो रही है, शनि स्व नक्षत्र में मौजूद हो चुके हैं, तो रिश्तों के मामले में आप यदि प्रयासरत हैं तो आपको संबंधों में विशेष अनुकूलता नजदीकी रिश्तों में आपको मिलने वाली है। उसी प्रकार बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। दर्शकों, आपकी राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी अपनी उच्च राशि में प्रभावी हैं। तो यहां पर देखिए नजदीकी संबंधों में जो लोग वैवाहिक जीवन में जुड़ाव रखते हैं, उन जातकों के लिए भी समय बेहतर जाने वाला है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों यदि मानसिक रूप से व्यथा और मानसिक रूप से रिश्तों में असंतुष्टि की भावना लगातार बनी हुई है, जीवन साथी के साथ आप जीवन में संबंधों में तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, तो यहाँ पर 29 से लेकर 3 जनवरी के बीच में राशि के स्वामी के साथ वैवाहिक भाव के स्वामी का बना हुआ संबंध रिश्तों में आपके वैवाहिक संबंधों की नजदीकियों को भी कायम करेगा, संबंधों में आपको शुभता देने वाला है। उसके अलावा इस समयावधि में यात्राओं के अवसर भी आपको जरूर मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं हेल्थ के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, राशि के स्वामी का 9वें भाव में गोचर होना और सीधा सीधा पराक्रम भाव से संबंध होना आपके जीवन में शारीरिक ऊर्जा शक्ति का प्रबल विकास करने वाला है। अतः जीवन में वृषभ राशि वाले जातक अत्यधिक कार्य का बोझ होने की वजह से भी वर्तमान में बिना थके और बिना रुके काम करने में समर्थ रहने वाले हैं। एक और आपकी मानसिक ऊर्जा का विकास इस समयावधि में होने वाला है।
वहीं दूसरी ओर शारीरिक स्तर पर भी आपको समस्याओं से निकलने में आसानी रहने वाली है। शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम घर को प्रभावित करने वाली है, अतः जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है ऐसे जातकों को खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अत्यधिक लापरवाही अगर आप सेहत के प्रति करते हैं तो आपको हाथ पैरों में दर्द की समस्या, पेट की बीमारी जरूर परेशान कर सकती है। अतः वृषभ राशि वाले जातकों को सात्विक भोज पदार्थों का सेवन करना, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना ही सेहत की शुभता के लिए अनिवार्यता और आपको बेहतर परिणाम की अवस्था का निर्धारण करेगा। अब देखिए बात करते हैं वर्तमान में आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों को मीठा जल यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको शुभता जरूर मिलने वाली है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों घर के बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। वहीं अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से यदि आप बचते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।